विचार कोई 100 करोड़ के फ्लैट में बैठ के नहीं आ सकते। विचार कोई बहुत बड़े कोठी और बंगलों में बैठ के नहीं आ सकते। विचार तो बुद्ध भगवान ने एक पेड़ के नीचे गया में बैठ के दे दिए थे। और ये लोग जो आज भी कह रहे हैं कि हम 10वीं बार बढ़ेंगे, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ 9 बार आपने क्या किया है? एक बाईपास बहुत खूबसूरत सा बनाया, उस पर रोज आए दिन अपने रिश्तेदारों की जमीन बचाने के लिए किस तरह से उसको मौत का सामान बना दिया, किस तरह से मौत के सौदागर है ये लोग। सतीश यादव के ऊपर एक सिंगल आरोप लगाओ किसी जमीन के कब्जे का, अरे आप झूठ क्यों बोलते हो? जनता वो माफिया तो आपने आज भी अपने गरीबों की जमीन दबा रखी है जो सरप्लस में सरकार ने दी थी। यूनिवर्सिटी के सामने 50 एकड़ जमीन किसकी है? कौन नहरी पानी ले गया दबा के अपनी जमीन में वहां खटावली में? अरे कप्तान साहब छाछ तो बोले छाल नहीं बोले। और आप बार मेरे ऊपर, आपकी सत्ता थी 10 साल, सतीश यादव उस टाइम भी यहाँ चला जब आपने क्यों नहीं इस भूमाफिया का इलाज किया? और राविंदरजीत सिंह मेरे बड़े भाई रहे, उनसे भी निवेदन है कि इस तरह की आपसे उम्मीद नहीं करता मैं अच्छी बात करूं। आप तो कहते टिकट नहीं देगी, बेटी भी लड़ेगी। आप खुद बोलते हो समस्या यही है इसी बात की, पार्टी कोई टिकट ना दे दे, टिकट देगी या नहीं देगी, आरती चुनाव लड़ेगी। तो आप क्यों कह रहे हो? भाई आपका ही अनुयायी हूं नेताजी, जो आप करोगे मैं करूंगा। रात के अंधेरे में सारे नेता बात करते। कैप्टन अजय सिंह रात को 12 बजे पिछले चुनाव में मेरे पास आया था और बोले भाई साहब आपकी घंटी बजाई, आपने खोली नहीं। मुझे यार 12 बजे कप्तान कौन आता है यार, ये तो बता पूछ लेना उसी से कि आप रात के, फिर सतीश इतना बड़ा भूमाफिया है किस लिए जाते हो रात के 12 बजे? अरे कप्तान साहब आप सतीश की छोड़िए, पांडे के पाव पकड़ने पहुंच जाते हो रात के छोड़ने स्पॉट के चक्कर। रेवाड़ी से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सतीश यादव ने आज 11 सितंबर को अपना नामांकन जमा करवाया। पत्नी उपमा यादव के साथ बिना अधिक तामझाम के जिला सचिवालय पहुंचे सतीश ने बाद में जिला सचिवालय परिसर में पत्रकारों से भी बातचीत की। वह भाजपा पर अधिक आक्रामक नहीं रहे, लेकिन कप्तान अजय सिंह यादव व उनके परिवार पर जमकर बरसे। वही पुराने तमाम आरोप दोहराए जो वह हमेशा करते रहे। इन आरोपों में व्यक्तिगत आरोप भी रहे। उनके मन में एक और जहां पिछली बार हार की पीड़ा थी, वहीं दूसरी ओर वह इस बार लोगों से अच्छा समर्थन मिलने की उम्मीद भी जता रहे थे। सतीश यादव कल ही आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। आइए सुनते हैं उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में क्या कुछ कहा। क्या कहेंगे नॉमिनेशन कर दिया है? एक आम आदमी ने आम आदमी की तरह नॉमिनेशन भरा है, बिना किसी तड़क और बिना किसी भड़क के। कि मेरा एक सपना है, मेरा एक बात का मानना है कि कोई भी आम आदमी राजनीति करे, केवल वो नहीं जिनके बाप दादा पुरखे चले आ रहे हैं, बड़े भारी ताम झाम लाके जो लोगों को प्रभावित करने का काम करते हैं। अपने विचार रखिए, और विचार किसी बहुत बड़ी गाड़ी का मोहताज नहीं है, डिफेंडर गाड़ी का मोहताज नहीं है, कम से कम जो 2-2 करोड़ रुपए गाड़ियाँ हैं। विचार कोई 100 करोड़ के फ्लैट में बैठ के नहीं आ सकते। विचार कोई बहुत बड़े कोठी और बंगलों में बैठ के नहीं आ सकते। विचार तो बुद्ध भगवान ने एक पेड़ के नीचे गया में बैठ के दे दिए थे। विचार तो श्री कृष्ण जी ने युद्ध के मैदान में भी अपने रखे थे, गीता को उपदेश देके गए थे। तो सतीश यादव लोगों के बीच में झोड़ी फैला के अपनी धर्म पत्नी के बीच में गली दर गली, चौखट दर चौखट जाऊंगा। भिक्षा देना लोगों का काम है, उनको स्वीकार, जो भी उनको स्वीकार हो। मैं एक ही बात कहता हूँ, राजनीतिक व्यक्ति भिखारी है, उसको घमंड कर नाराज होने का अधिकार नहीं है। तो सतीश यादव चौखट दर चौखट जाएगा। अपनी धर्म पत्नी अर्धांगिनी है ये मेरी, क्योंकि इनका भी उतना ही दायित्व फर्ज है जितना मेरा। तो हम दोनों एक एक गली दर चौखट जाएंगे, जो लोग करेंगे उन पे फूल चढ़ाएंगे। मैं तो बार बार कहता रहा हूँ कि सतीश यादव की आत्मा बसती है रेवाड़ी में, और आज जो मेरा रेवाड़ी सिसक रहा है, मर रहा है, कहरा रहा है। और ये लोग जो आज भी कह रहे हैं कि हम 10वीं बार बढ़ेंगे, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ 9 बार आपने क्या किया है? आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम तो मुख्यमंत्री बन गए। मैं तो ये भी नहीं कह रहा कि मैं चुनाव जीत गया। मैं तो ये कह रहा हूँ जनता जनार्दन फैसला करेगी, वो जो मैंडेट देगी वो स्वीकार हंसते हुए करना चाहिए, ना कि शिकन के तौर के ऊपर। और भाई मुझे तो हारने की बाण पड़ेगी, जनता को जीतना है, जनता को भी हारने की बाण पड़ेगी। ये लोग कहते हैं कोई बुरा कर्म करता है वो भरता है, तो हमने ऐसे क्या बुरे कर्म किए हैं जो इस रेवाड़ी के धुआं हालात है पूरे क्षेत्र की। धारोड़ा से लेके और नारायण विहार से लेके आप यहाँ सारणवास तक आ जाओ, साबी नदी, बस स्टैंड, इंडस्ट्री एरिया, नया बस स्टैंड नहीं बना, आपकी रेल की सीटी नहीं लगी, आपकी गलियाँ, चौक चौराहे, हर चौक चौराहे पे परेशानियाँ, हर चौक चौराहे पे हमारे ये जो जानवर है जिनको आप गाय और सांड कहते हो, जो एसआई और निसाय है, पार्कों की हालात, करप्शन, कमेटी की बुरी हालात, निरंतर जो 10 साल से चाहे भारतीय जनता पार्टी की रही है और पहले 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, इस रेवाड़ी का कोई भाग्य उदय नहीं हो पाया। इनका अपने और अपने परिवारजन निरंतर आगे बढ़ते चले गए। तो सतीश यादव की आत्मा इस रेवाड़ी में है और उस आत्मा पे निरंतर चोट पड़ रही है। आज भी मन करता है कि आपके सामने रहूं, मन करता है कि बहुत मजबूती से संघर्ष करूं, और इस बार बहुत मजबूती से आप सबकी वो लड़ाई लड़ूंगा आंखें नम करके। उसकी वजह है कि लोग ये समझें कि सतीश यादव की भावना है, मेरी आत्मा है ये रेवाड़ी। क्योंकि कहते हैं जिस ज़मीन में आपने जन्म लिया हो उस पर आपका कर्ज है। माँ के कर्ज से पहले इस धरा का कर्ज है, क्योंकि मेरी माँ भी इसी मिट्टी में जन्म ली है।
तो चाहता हूँ किसी तरह इसका कर्ज उतार दूँ। जो ये राजनेता बड़े बड़े लोग जो काम नहीं कर पाए, जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चारों तरफ अव्यवस्था की हालात है। कमेटी में चले जाओ, थाने में चले जाओ, जिस कहीं भी किसी चौक और चौराहे पे चले जाओ, एक बाईपास बहुत खूबसूरत सा बनाया, उस पर रोज रोज आए दिन अपने रिश्तेदारों की ज़मीन बचाने के लिए किस तरह से उसको मौत का सामान बना दिया, किस तरह से मौत के सौदागर है ये लोग। मैं इनको अगर ये कहूँ कि ये वो कौन सा वो उस पे बैठ के आता है आपके भैंसे पे, यमराज का रूप जो इन्होंने इस बाईपास को दिया। 7 अजूबे हमने देखे, 8वां अजूबा वो बाईपास है। किस तरह से इन लोगों ने अपने और अपने परिवार का ना जाने कितना अकूत धन संपदा कर ली, कितनी अकूत, आप कल्पना नहीं कर सकते कितनी अकूत। और आज भी उन लोगों का भरने नहीं लग रहा है। आज भी वो दोबारा से एक बार नए फ्लेवर के साथ आपको लूटने के लिए आपके बीच में आए। देखिए, कोई भी व्यक्ति, पार्टी, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ और राजनीतिक व्यक्ति के साथ लोग रहते हैं। और मैं बीजेपी में गया था इस भावना से गया था, मुझे उनसे कोई गिला नहीं है, मैं कभी किसी पार्टी से गिला करने का अधिकार भी नहीं है। उन्होंने टिकट नहीं दी, मुझसे बेहतर शायद उन्होंने कोई समझा होगा, इसलिए मैं उस पर चर्चा भी नहीं करना चाहता। दे दिए तो लोग डिसाइड करेंगे कौन बेहतर है। और मेरे साथियों का एक आग्रह था कि सिंबल पे चुनाव लड़ो, क्योंकि बिना सिंबल कई बार बहुत लेट आपका चुनाव चलता है। चुनाव चिन्ह भी आपका, मेरे साथ पिछले 2009 में बदमाशियाँ हुई थी, आप सब गवाह होंगे। मेरा सिलाई मशीन निशान था और एक व्यक्ति ले आया था मेरा ही नाम राशि, बोले सतीश यादव ले आए नया चुनाव निशान जग। तो उस सब से बचने के लिए, उन सब परेशानियों से ना जूझूं मैं, और मैं इस चीज़ पे ध्यान ना दे के केवल लोगों के बीच में जाऊं, इसलिए मेरी भावना के अनुरूप भी है ये निशान। ये इसलिए है कि इस रेवाड़ी को एक वाल्मीकि की जरूरत है। विधायक जी, एक ही बात कर ले, लगातार कैप्टन साहब अब आपको टारगेट कर रहे हैं। कल भी उन्होंने कहा कि भूमाफिया लड़ रहे हैं चुनाव। आप पार्टी में इस वजह से आए थे कि उन्होंने प्लॉटिंग करनी थी, दीनदयाल उपाध्याय का लाइसेंस ले लिया, इस वजह से पार्टी में इस तरह के तमाम तरीके का आरोप लगा रहे हैं। कप्तान साहब की मेरे पास इतनी लंबी फहरिस्त है, रात को घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अरे आपने तो 32 नौकरियां अपने घर में राजपत्रित, आपने अपने रिश्तेदारों की ज़मीन बचाने के लिए यमराज बैठा दिया हाईवे पे, सामने दिखाई दे रहा है। आपने यूनिवर्सिटी के सामने भी ज़मीन, आप हमें भूमाफिया बताते हो। सतीश यादव के ऊपर एक सिंगल आरोप लगाओ किसी ज़मीन के कब्जे का, अरे आप झूठ क्यों बोलते हो? जनता भूमाफिया तो आपने आज भी अपने गरीबों की ज़मीन दबा रखी है जो सरप्लस में सरकार ने दी थी। सतीश कोई पर्सनल आरोप नहीं लगा रहा था, लेकिन आपने ही शुरुआत करी थी। मैं चुप था, आपके बेटे ने आपने शुरुआत की। यूनिवर्सिटी के सामने 50 एकड़ ज़मीन किसकी है? कौन नहरी पानी ले गया दबा के अपनी ज़मीन में वहाँ खटावली में? किसने? आज भी नहर चलते हैं अभी सारणवास, कौन अपनी ज़मीन में दबा के पानी ले गया और पड़ोस के खेत में एक भी बूंद नहीं जा रही? किसका पेट्रोल पंप था रेवाड़ी में जिसकी पर्ची कटती थी, चालान कट नहीं होता था ट्रक का? किसके पास हीरो मोटरसाइकिल की एजेंसी है बहरोड में? किसने किसी और को दिवाने के नाम पे कंपनी में जाके बैठ गया था? अगर मैं ही ले लेता हूँ। कौन है ऐसा व्यक्ति जो इलाके की, जो इसकी बिल्डिंग भी जब बनी, जब 2009 में मैंने पूछा था, उस टाइम में मेरे वहाँ बात याद आ जाती है, मैंने उस टाइम में कहा था कि जिनकी जो बिल्डिंग बनी है वो भी यहाँ के जो पानी जाता था यहाँ से टैंकरों में, जो लोगों को पेयजल, जो खारे पानी के गाँव, उन पे बनी है। और उस टाइम मैंने कहा था कूड़े उठाने का ठेका भी अगर इनको पता लग जाए, उसमें 2 पैसे बचते, वो पता लगा, वो भी वो उनके रिश्तेदारों ने ले रखे थे। अरे कप्तान साहब, छाछ तो बोले छाल नहीं बोले। और आप बार बार मेरे ऊपर, आपकी सत्ता थी 10 साल, सतीश यादव उस टाइम भी यहाँ चला, जब आपने क्यों नहीं इस भूमाफिया का इलाज किया? आपके सामने देखना, अब शराब इतनी बहेगी नलियों में जितना शायद ये पानी भी नहीं बहा इस बारिश में, और इतना पैसे का चलन होगा जो आप कल्पना नहीं कर पाओगे। आम आदमी कैसे राजनीति करेगा? कैसे सतीश यादव जैसे एक आम घर का नौजवान करेगा? मैं आज ये उदाहरण पेश करने आया हूँ, नहीं तो मैंने भी, आप वहाँ थे, संडे को अपने साथियों की मीटिंग बुलाई थी, भारी बरसात में हजारों लोग थे, और अगर आज 1 घंटे के नोटिस भी देता तो हजारों लोग मिलते। लेकिन मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूँ कि मेरा कोई भाई, कोई इस इलाके का, एक ही माँ की ऐसी कोख कैसी होगी सारणवास गाँव की, जिसमें 9 बार MLA बनेंगे और कोई और इलाके का नहीं बनेगा? क्या है उस धरा पे जो और गाँव में नहीं हो सकती? और सारणवास में भी एक घर में बनेगा। अगर सारणवास में भी कोई दूसरी माँ, पानी भी इस व्यक्ति ने सारणवास के लोगों को नहीं दिया। ये बात करते हैं, ये बात करेंगे इस इलाके के नौजवान की, ये बात करेंगे विकास की। और राविंदरजीत सिंह मेरे बड़े भाई रहे, उनसे भी निवेदन है कि इस तरह की, आपसे उम्मीद नहीं करता मैं कच्ची बात करूं। आप तो अगर तो टिकट नहीं देगी, बेटी भी लड़ेगी। आप खुद बोलते हो, समस्या यही है इसी बात की कि मेरा बड़ा भाई बोलता है ऐसी बात। अरे आप भी तो कह रहे थे मेरी बेटी लड़ेगी, आरती मेरी बहन है जो छोटी, आप भी तो उसके लिए कह रहे थे कि वो चुनाव लड़ेगी, चाहे पार्टी कोई टिकट ना दे। टिकट देगी या नहीं देगी, आरती चुनाव लड़ेगी। तो आप क्यों कह रहे थे? भाई आपका ही अनुयायी हूँ नेताजी, जो आप करोगे मैं करूँगा। एक संतोष यादव ने ये कहा कि एक व्यक्ति के अहंकार के चलते पूरी पार्टी बर्बाद कर दी, कितना दम है इसमें? देखो, संतोष जी के अपने विचार हो सकते हैं, पार्टियां सोच समझ के, मैं लक्ष्मण जी का भी कोई विरोधी नहीं,
जिसने जिसको टिकट मिली, दम है तो लड़ लो ना, इंडिपेंडेंट लड़ लो यार, किसी और पार्टी। सतीश में दम है, लड़ेगा जनता के दम पे। क्यों किसी को कोसते हो? अपनी लाइन बड़ी करो ना, रखे आम आदमी पार्टी का रेवाड़ी में कोई जनाधार दिखता नहीं है, कितना फायदा मिलेगा आपको आम आदमी पार्टी का? देखिए, जनाधार तो यहाँ कभी भारतीय जनता पार्टी का भी नहीं होता था, और जनाधार तो लोग हैं। 1 मिनट में बदल। दिल्ली में आम आदमी पार्टी नहीं थी, फिर सरकार कैसे बन गई? पंजाब में आम आदमी पार्टी थी नहीं 10 साल पहले, फिर सरकार कैसे बन गई? ये आपको सने सने सब कुछ दिखाई देगा। आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए और जन भावनाओं के अनुरूप काम करेंगे। मैं यहाँ किसी की, भाई साहब ने मेरे से एक सवाल कर लिया, नहीं मैं यहाँ किसी की आलोचना करने के लिए सतीश यादव नहीं आया, रेवाड़ी के विकास के लिए आया। मैं किसी के ऊपर कोई टिप्पणी, किसी पार्टी पे टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं कहता हूँ पार्टी कोई भी अच्छी और बुरी नहीं है, अच्छे बुरे हैं उसमें लोग। कोई भी, जिसमें चाहे कोई पार्टी छोटी और बड़ी नहीं है, कोई पार्टी अच्छी और बुरी नहीं है। और मैं आपके माध्यम से लोगों को भी कहना चाहता हूँ, किसी को वोट दे यार, आपस में दुश्मनी ना निभाओ, आपस में मेमने से मत करो। कोई मेरा समर्थक है, मेरा रहे, किसी और का रहे। रात के अंधेरे में सारे नेता बात करते। कैप्टन अजय सिंह रात को 12 बजे पिछले चुनाव में मेरे पास आया था और बोले भाई साहब आपकी घंटी बजाई, आपने खोली नहीं। मैं यार 12 बजे कप्तान कौन आता है यार, ये तो बता। दिन में आ जा, बोले तेरी भाभी को लेके आया था। मैं भाई, मैं भाई रणधीर सिंह के साथ हूँ। इस तरह की, आपको पता है मैं झूठ नहीं बोलता। और मैं कहा आपके कारनामे आज भी मेरे मन मस्तिष्क में जो आपने कर रखे, इसलिए मैं कोई ज़्यादा आपसे बात नहीं करना चाहता। धन्यवाद। पूछ लेना उसी से कि आप रात के, फिर सतीश इतना बड़ा भूमाफिया है, किस लिए जाते हो रात के 12 बजे? अरे कप्तान साहब, आप इन सतीश के छोड़िए, पाड्डे के पाव पकड़ने पहुंच जाते हो रात के। छोड़ डनिस वोट के चक्कर में क्या बात करूं मैं कैप्टन साहब।